गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सौरभ सर की ऑनलाइन संस्कृत की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 7 का जो द्वादशः पाठ अर्थात 12वां जो पाठ है उसकी यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। उस का हम हिंदी अनुवाद यहाँ पर आज देखेंगे। आपकी किताब में थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, जैसे लिखा हुआ है अष्टदशा पाठा। अभी तो हमने 11वां पाठ पढ़ाया, उसके बाद ये अष्टदशा पाठ लिखा हुआ है इस किताब में। तो जिस बच्चे की किताब में ये अष्टदशा पाठा है उसको वो कट करके वहाँ पर द्वादशा पाठा लिख ले। ठीक है, उसको क्या कर ले, वो द्वादश पाठ कर ले। द्वादश माने होता है 12। ठीक है, द्वादश, द्वा माने 2 और दश माने 10। 10 + 2 कितने होते हैं? 12, जिसको आप 12 बोलते हैं। तो लिखा हुआ है यस्य बुद्धि तस्य बलम। यस्य माने जहाँ बुद्धि होती है, तस्य बलम, वहीं बल होता है। जहाँ बुद्धि होती है वहाँ बल होता है। ठीक है, ये नहीं कि कोई मोटा तगड़ा आदमी है और उसके पास बुद्धि नहीं है तो आप ये सोचेंगे इसके पास तो खूब बल है। ऐसा नहीं होता है। उसको एक छोटा सा दुबला पतला आदमी क्या कर देगा, उसको हरा देगा। अगर उस दुबले पतले आदमी के पास बुद्धि है तो उस मोटे तगड़े आदमी को क्या करेगा, हरा देगा। इसीलिए कहा गया है यस्य बुद्धि तस्य बलम। तो आइए देखते हैं इसको। लिखा हुआ है एकस्मिन् वने एकः सिंहः वसति स्म। एकस्मिन्, एक, वने, वन में, एकः, एक, सिंह, सिंह, वसति स्म मीन्स रहता था। तो एक वन में एक सिंह या एक शेर रहता था। तस्य नाम भासुरकः आसीत्। तस्य नाम भासुरकः आसीत, उसका नाम भासुरक था। उसका नाम भासुरक था। सः प्रतिदिनम अनेकान मृगान मारयति स्म। सः प्रतिदिनम, वह रोज, प्रतिदिन माने रोज, अनेकान माने अनेक, मृगान माने हिरणों को, मारयति स्म मारता था। तो वह प्रतिदिन रोज बहुत से हिरणों को मारता था। एकदः सर्वे मृगाः विचारं कृत्वा तस्य समीप गत्वा अवदन्। एकदा, एक बार, सर्वे मृगाः, सभी हिरणों ने, विचारं कृत्वा, विचार करके, तस्य समीप गत्वा, उसके समीप या उसके पास जाकर बोले। तो एक बार सभी हिरण विचार करके उसके समीप जाकर बोले, हे पशुराजा, हे पशुराजा, हे पशुओं के राजा, त्वम अनेकान मृगान प्रतिदिनम मारयसि। त्वम माने तुम, अनेकान माने बहुत से, मृगान हिरणों को, प्रतिदिनम माने रोज, मारेसि माने मारते हो। तो तुम अनेकों मृगों को या अनेक हिरणों को रोज मारते हो। तुम तान ना मारे, तुम, और तान मीन्स क्या होता है, उनको, न मारे मत मारो, तुम उनको मत मारो। क्रमानुसारेण प्रतिदिन एक मृगा स्वयमेव तम पार्श्वे आगमिष्यति। क्रमानुसार अर्थात क्रम के अनुसार, प्रतिदिन में कहा, प्रतिदिन एक मृगः हिरण स्वयमेव अपने आप ही, तब पार्श्वे तुम्हारे पास, आगमिष्यति माने आ जाएगा। तो क्रम से प्रतिदिन रोज एक हिरण तुम्हारे पास आ जाएगा। तम भक्षित्वा त्वम तृप्ता भव। तम माने उसको, भक्षित्वा माने खाकर, त्वम माने तुम, तृप्ता भव आप जो है तृप्त हो जाना। तो उसको खाकर तुम तृप्त हो जाना। सिंह अवदत् एवमस्तु। तो सिंह ने कहा एवमस्तु, ठीक है। ततः प्रतिदिनम एकः मृगः सिंहस्य समीपम आगच्छन्ति स्म। तदा माने तब से प्रतिदिन एक हिरण सिंह के पास आता था। सिंहम च तम खादति स्म। और जो सिंह था, जो शेर था, वो उसको खा लेता था। एकदा एकस्य शशकस्य वारः
आसीत। एक बार एक शशकस्य माने खरगोश की, वारह माने बारी, आसीत माने थी। एक बार एक खरगोश की बारी थी। सः चिंतयति, उसने विचार किया, येन केन प्रकारेणपि भासुरकं हत्वा सर्वान् मृगान् रक्षिष्यामः। येन केन प्रकार से, जैसे तैसे, किसी भी प्रकार से, भासुरकं हत्वा, मैं भासुर को मार दूंगा, सर्वान् मृगान् रक्षिष्यामि, और सभी हिरणों की रक्षा करूंगा। सपूर्वम मार्गे एकम कूपम अपश्यत। सह पूर्वम, उसने पहले ही मार्गे, रास्ते में, एकम कूपम अपश्यत, एक कुआं देखा। सिंहम समीपम गत्वा चावदत, सिंह के पास जाकर चावदत वो बोला, तो वो सिंह के पास गया और बोला, भो पशुराज, अरे पशुराज, वने एक अन्य सिंह अपि मार्गयो सातु कथयति अहमेव पशुराजा अस्मि न कोपस्य समीपे आनयत। तो उसने कहा कि अरे पशुराज, वने एक अन्य सिंह, वन में एक और भी सिंह रास्ते में है। सातु कथयति, उसने कहा, अहमेव पशुराजास्मि, मैं पशुओं का राजा हूँ, ना तो भासुर कहा, ये भासुरक नहीं है कि मैं पशुओं का राजा हूँ, भासुरक नहीं। तच्छ्रुत्वा भासुर का अकुध्यत अवदत च। तच्छ्रुत्वा, उसको सुनकर, भासुर कहा अकुध्यत, जो भासुरक नाम का शेर था, अक्रुद्धत, बड़ा क्रोधित हुआ, अवदत चा, और बोला, कुत्र अस्ति अन्य पशुराजः। कुत्र माने कहाँ, अस्ति मीन्स है, अन्य माने अन्य पशुराजः, तो दूसरा पशुराज अर्थात दूसरा सिंह या शेर कहाँ है। ततः शशकः शनैः शनैः तं सिंहं कूपस्य समीपे आनयति। तब शशकः खरगोश धीरे धीरे, शनैः शनैः मीन्स धीरे धीरे, तम सिंहम, उस सिंह को, कूपस्य समीपे आनयति, कुएं के पास ले आया। भासुर कहा कूपे स्वप्रतिबिंबम अपश्यति, जो भासुरक था कुएं में अपना जो प्रतिबिंब है उसको देखा। सह प्रतिबिंब में कम अन्यम सिंहम अवागच्छत, सह प्रतिबिंबम में कम अन्यम सिंहम अवागच्छत, उसने प्रतिबिंबम अर्थात परछाई में एक दूसरे शेर को देखा। तम मारे तुम सह कूपे आपतत अनश्यत च। ततः तम मारे तुम, उसको मारने के लिए, सह कूपे अपतत, वह कुएं में गिर पड़ा, और अनश्यत चा, और मर गया। अतः धीमान कथयति, अतः माने इसलिए, धीमान माने क्या होते हैं, बुद्धिमान, धी मीन्स होता है बुद्धि और मान लगा देने से मान, तो धीमान अर्थात बुद्धिमान, तो अतः धीमान कथयति, इसलिए बुद्धिमान कहते हैं कि बुद्धि शक्ति, बुद्धि में शक्ति होती है। यश बुद्धि तस्य बलम, जहाँ बुद्धि होती है तस्य बलम, वहाँ बल भी होता है। तो सभी बच्चे इस चैप्टर का हिंदी अनुवाद अपनी प्रैक्टिस कॉपी पर लिखें और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में अवश्य सेंड करें। तो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।